आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। मतलब कि पिछले वाले क्लास में आपने ये तो देखा कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है। पानी हर एक जगह पर समान मात्रा में नहीं है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर पानी बहुत कम है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पानी हमारे द्वारा क्या हो रहा है, ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है लगातार, इंडस्ट्री नए नए लग रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यानी कि बहुत तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है, और यदि पानी ना हो तो हम लोग ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो अब सवाल है कि पानी को कैसे बचाया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, है ना। उसको बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ प्रीसियस वाटर। मतलब कि ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को पानी बर्बाद होने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। यानी कि पानी को यदि बर्बाद हो रहा है उसको बचा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को यदि पानी बर्बाद फालतू में कर रहे हैं तो उसको रोकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ब्रश कर रहे हैं इधर और इधर नल को छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रश कर रहे हैं, जब तक आप ब्रश कर रहे हैं तब तक नल बंद रहना चाहिए, और जब ब्रश कर रहे हैं तो नल को खोल के बंद कर दीजिए दोबारा, है ना। फालतू का पानी बर्बाद नहीं करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को पानी बचाना चाहिए। ठीक है, आगे। मिस मैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। मतलब कि पानी का जो गलत तरीके से इस्तेमाल है वो लगभग हर एक इंसान करता है। जितना इस्तेमाल करना चाहिए उससे कई ज़्यादा वो फालतू का भी इस्तेमाल कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए साइकिल को धोने के लिए एक बाल्टी का ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पाइप ही लगा देते हैं और पाइप से पूरा छिटारा उस पर मार रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है कि नहीं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा किस दिन पानी बर्बाद होता है मालूम है? विश्वकर्मा पूजा दिन, बहुत ज़्यादा उस दिन पानी बर्बाद होता है। हालांकि भगवान का पूजा करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना में उसको धो लेना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, साइकिल को धो लिए हैं फिर भी उसमें पानी का छिट्टा मारे जा रहे हैं, पानी का बर्बादी हो रहा है ना। वही चीज़ है यहाँ पे। तो हर एक इंसान लगभग पानी को बर्बाद करता है, और हर एक इंसान यदि ये सोच ले कि पानी को बचाना है कैसे भी हो, लेकिन पानी को बचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी हमारा क्या होगा, बचेगा। ठीक है, आगे। ऑल ऑफ अस वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, सेविंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज। यानी कि हम लोग लगभग पानी का बर्बादी करते हैं। किस किस रूप में? जैसे ब्रश कर रहे हैं, पानी खोल के छोड़ दिए हैं, पानी बर्बाद हो रहा है। सेविंग करने वक्त, यानी कि जब हमारे पिताजी लोग दाढ़ी को सेव करते हैं उस समय पे हम लोग पानी का बर्बाद करते हैं। नहाते वक्त पानी का बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है कि नहीं। पानी का ज़रूरत है 2 बाल्टी, इस्तेमाल कर लेते हैं 4 बाल्टी, है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धोने के लिए पानी का बर्बादी होता है। उसके बाद और भी अलग अलग प्रकार का एक्टिविटी है जहाँ पर कि हम लोग पानी का बर्बादी कर देते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीकिंग टैप्स इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। अच्छा, बहुत बार आप देखते होंगे रोड पर, रोड के नीचे से क्या जाता है, पाइप है, यानी कि रोड के नीचे अंडरग्राउंड आपका पानी वाला पाइप है ना। कभी कभी वो फट जाता है या फिर लीक कर जाता है, तो पानी कितना बर्बाद होता है। 2-3 दिन तक तो आता ही नहीं ठीक करने के लिए, तो 2-3 दिन तक लगातार पानी वो बर्बाद हो रहा है कि नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि बर्बाद हो रहा है तो उसको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट ब्लोज अवे। अब देखिए ध्यान, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। मतलब कि हम लोग जो अधिकतर इस्तेमाल करते हैं वाटर, वो वाटर बेसिकली हमारा कौन सा होता है मालूम है? रेन वाटर। क्या रेन वाटर को डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, वो पहले जाता है हमारे ज़मीन के नीचे, फिर हमारा मोटर क्या करता है, हमारा घर वाला उस पानी को ऊपर खींचता है, हमारे टंकी में भरता है, तब जाकर हम लोग उसको पीते हैं, है कि नहीं। लेकिन वही पानी हमारा क्या हो रहा है, आज हमसे दूर भाग रहा है। क्यों दूर भाग रहा है भाई? क्योंकि हम लोग उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप न्यूज़ में हमेशा देखते होंगे कि कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण बाढ़ आ गया, और कहीं पर पानी बहुत कम है जिसके कारण लाखों लाखों लोग मर रहे हैं। ठीक है, आगे। उसके बाद दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स। और यदि आप पानी का बर्बाद कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही कीमती रिसोर्स का बर्बादी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि पानी हमारा क्या है, बहुत ही कीमती रिसोर्स है, बहुत कीमती है। ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि क्या आप एक दिन केवल बिना पानी के रह सकते हैं?
नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो सोचो पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपसे जो भी बोले आपको दोनों का मतलब समझना है सेम, चाहे आपके सामने वाटर हार्वेस्टिंग बोले या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका क्या मतलब होता है, ये क्या कहता है भाई, इसके बारे में जानिए। देखिए, द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमारा जो रेन वाटर है यानी कि बरसात का जो पानी है, उस पानी को हमको क्या करना चाहिए, कलेक्ट करके अंडरग्राउंड में डाल देना चाहिए। यानी कि बरसात का यदि पानी है हमारे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे छत पे है ना, हमारा छत क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उस छत पे हमारा पानी इकट्ठा होता है ना बरसात का, तो हमको क्या करना चाहिए, छत में एक पाइप लगा देना चाहिए और उस पाइप के थ्रू उस पानी को कहाँ लेकर आ जाना चाहिए, नीचे। ठीक है, और नीचे आप क्या कीजिए, गड्ढा बहुत बड़ा खोद दीजिए, गड्ढा, उस गड्ढे में उस पानी को गिरा दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि उस गड्ढे से पानी अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो गया, क्योंकि वो अंडरग्राउंड में चला गया। और आपको मालूम है ज़मीन यदि खाली है, उस पर टाइल्स वाइल्स रोड वोड नहीं बना हुआ है, पक्का रोड यदि नहीं बना हुआ है, तो वो पानी अपने आप ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग रेन वाटर के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर का लेवल हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलिए या फिर वाटर हार्वेस्टिंग बोलिए, इसका मतलब ये हो गया कि बरसात के पानी को एक जगह इकट्ठा करो और उसको अंडरग्राउंड में डाल दो, ताकि हमारा अंडरग्राउंड का जो पानी है, यानी कि अंडरग्राउंड का जो हमारा पानी है वो उसका लेवल बढ़ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यही था हमारा बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए बोरेज क्या होता है, बोरेज भी आपसे पूछेगा, बोरेज क्या है। देखिए बोरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, यानी कि बहुत समय पहले ना, अब तो हम लोग पानी को कैसे कलेक्ट करते हैं, पाइप के थ्रू कर लेते हैं, यानी छत में हमारे पानी यदि जमा हो गया है उसको पाइप लगा के नीचे गिरा लेते हैं, नीचे गड्ढा खोद के हम लोग उसको अंडरग्राउंड में डाल देते हैं। लेकिन पहले कैसे होता था, पहले तो उतना ज़्यादा पक्का घर नहीं था, है ना, पहले तो उतना मकान वकान नहीं था, बहुत पहले का बात हो रहा है। उस समय पे हम लोग क्या करते थे ना, उस समय पे हम लोग नाला खोदते थे, नाला बनाते थे और अलग अलग जगहों से पानी उसी नाला में जाकर गिरता था, फिर जाकर हम लोग उसको बड़े से गड्ढे में जाकर उसको छोड़ देते थे उस पानी को, यानी कि बड़ा सा तालाब के रूप में। तो वो तालाब क्या होता था, बेसिकली हमारा पानी से भर जाता था और जाकर वो नीचे अंडरग्राउंड में पानी हमारा समा जाता था, उसी को हम लोग कहते थे बोरिंग। चलिए उसके बाद फिर हमारा ड्रिप इरीगेशन क्या होता है। देखिए ड्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। ड्रिप इरीगेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने एक खेत में अपना फसल लगाया, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, पानी देना है, यानी कि अपने खेत को सिंचाई करना है। तो आप क्या करेंगे, मोटर का पानी लेंगे उसमें छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे ना। लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपको कौन सा तरीका अपनाना है, आपको अपनाना है ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, आप समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये कोचिंग है, ठीक है, ये कोचिंग कितना बड़ा है, इसमें आपने क्या किया, फसल लगा दिया। चलिए मान लीजिए कि आपने इसमें क्या कर दिया, चावल का, चलिए इसमें आपने क्या कर दिया, आम का पेड़ लगा दिया। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस कोचिंग में आपने आम का पेड़ लगा दिया, तो इसमें जब आम के पेड़ को पानी का जरूरत पड़ेगा तो आप कैसे पानी देंगे, इसमें आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर आम का पेड़ है वहाँ वहाँ पर आप पाइप को लेकर जाएंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, एक छोटा सा छेद कर देंगे। छेद कर देंगे तो उस छेद से क्या होगा, बूंद 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 यानी कि ड्रॉप ड्रॉप पानी उसके जड़ में जाता रहेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस प्लांट को जितना पानी का ज़रूरत था उतने उसको मिल गया और पानी का बर्बादी भी नहीं हुआ, है कि नहीं। सीधा सा मतलब इसका ये हो गया कि बड़ा सा खेत है, बड़े से खेत में बहुत सारा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, और जहाँ जहाँ प्लांट है वहाँ वहाँ आप पाइप को लेकर गए, पाइप को बिछा दिया अपने पूरी तरीके से, पाइप को अपने पूरी तरीके से बिछा दिया और हर एक प्लांट के पास जाकर आपने क्या कर दिया, छोटा छोटा छेद कर दिया। उस छेद से उस प्लांट के जड़ में बार बार क्या जाता रहेगा, पानी हमारा बूंद 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 जाता रहेगा, ड्रॉप ड्रॉप। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि पानी को जितना ज़रूरत था वो उसको उतना मिल जाएगा
और हमारा पानी बर्बाद भी नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारा ड्रिप इरीगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट रोल यू कैन प्ले। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।